अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना कितना ज़रूरी है, आज हम ये जानने वाले हैं कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत कितनी ज़रूरी है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करें। तो अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुरान मुक़द्दस की तिलावत के लिए फरमा रहा है, तो सोचो कि हम मुसलमानों को कुरान मुक़द्दस कितना ज़रूरी होगा पढ़ने के लिए। और कुरान मुक़द्दस पढ़ने वाला हर परेशानियों से महफूज रहता है। और मुसलमान को भी चाहिए कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत को वो कसरत से किया करे, क्योंकि कुरान मुक़द्दस की तिलावत कसरत से करने वाले का पहला फ़ायदा कि उसका दिल सफ़ा होगा और उसके दिल में का जो मैल है अल्लाह तबारक व तआला उस मैल को निकाल देगा। तो आज हम ये कुछ बातें जानने वाले हैं बयान से। मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बयान है जो कुरान मुक़द्दस की हकीकत, मतलब कुरान मुक़द्दस की आज हम हकीकत जानते हैं कि कुरान मुक़द्दस मुसलमान के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं बयान मौलाना शाकिर नूरी साहब का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू जनरल बंदों से खिताब नहीं फरमा रहा, बल्कि मेरा करीम अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है, उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब। ऐ मेरे महबूब, जो आप पर वही की गई उसकी तिलावत करें। इस बात को ज़हन के अंदर रखें कि जिस तरीके से सजदा खुदा से करीब करता है, ऐसे ही कुरान मुक़द्दस की तिलावत भी खुदा से करीब कर देती है। कुरान मुक़द्दस की तिलावत ये इंसानी जिंदगी में इनकलाब पैदा करती है। कुरान मुक़द्दस की तिलावत का हुक्म अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। वो रसूल जिस पर कुरान नाजिल हुआ, उस रसूल से मेरा रब इरशाद फरमाता है कि आप उसकी तिलावत करें। यहां से ये बात वाज़ेह हो गई कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। और तिलावत कुरान मुक़द्दस ये इंसान के दिलों के जंग को मिटा देता है। तिलावत कुरान मुक़द्दस की वजह से इंसान के दिल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू सुकून नाजिल फरमाता है। आज दुनिया भर के अंदर मुसलमान बेचैनी और बेकरारी के शिकार हैं, इज़्तिराब की वादियों से गुजर रहे हैं, परेशानियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, तकालीफ के बादल सर पर मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं बहुत सारे मुसलमान आज के दौर के अंदर जब परेशानियों के शिकार होते हैं तो गलत रास्तों की तरफ बढ़ जाते हैं। कोई शराब पीने चला गया, कोई बदकिरदारी में चला गया, कोई सिगरेट नोशी में मसरूफ हो गया। लेकिन कुरान कहता है, अल्लाह अकबर, कि ये किताब तुम्हारे कल्ब को सुकून की दौलत अता कर देगी। इसीलिए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारी तबीयत बेचैन हो तो अल्लाह के घर में वुजू करके पहुंच जाओ और वहां दरसे कुरान की महफिल चल रही हो, उसमें बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हारे कल्ब पर सुकून की दौलत नाजिल फरमा देगा। और अगर मस्जिद में कुरान मुक़द्दस की तिलावत, कुरान मुक़द्दस का दर्स नहीं चल रहा, तो घर से वुजू करके मस्जिद में जाओ, अल्लाह की किताब को खोलो और उसकी तिलावत करो। इधर तुम तिलावत करोगे, इधर माबूद बरहक की बारगाह से तुम्हारे कल्ब पर सुकून नाजिल होना शुरू हो जाएगा। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान को कुरान की तिलावत से कितना शगफ था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु
अपनी जिंदगी कुरान मुकद्दस की तिलावत के अंदर खर्च करते, और जब मक्के की सरजमीन पर जुल्म और ज्यादती का तूफान बपा था, ऐसी सिचुएशन में भी सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मुकद्दस की तिलावत इस अंदाज से करते कि आपकी तिलावत की आवाज को जो सुन लेता था उसके दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे हबीब की मोहब्बत पैदा हो जाया करती थी। तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस आशिक सादिक को लोगों ने कहा, अबू बकर तुम कुरान बुलंद आवाज से न पढ़ो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने बरजस्ता इरशाद फरमाया, मैं सब तो गवारा कर सकता हूं, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ सकता। और सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के इसी तरीके से कुरान मुकद्दस की तिलावत की वजह से उन्हें मक्का मुकर्रमा छोड़ना पड़ा। लेकिन जब मक्का मुकर्रमा छोड़कर आप जा रहे थे तो इब्ने दगना मिला और उसने कहा, अबू बकर कहां जा रहे हो? इरशाद फरमाते हैं, मक्के वालों ने मेरी तिलावत पर पाबंदी लगा दी है, मैं शहर छोड़ तो सकता हूं लेकिन अल्लाह के कलाम की तिलावत को नहीं छोड़ सकता। इब्ने दगना ने कहा कि मैं आपकी जमानत लेता हूं, आपको अमान देता हूं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप तशरीफ लाएं। मक्के में अगर आप जैसे लोग नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? अगर आपने मक्का छोड़ दिया तो मक्के के अंदर आप जैसे शरीफ लोग मक्का छोड़ के चले जाएंगे तो मक्के में फिर कैसे लोग बसेंगे? अल्लाह अकबर। इब्ने दगना के कहने पर सैयदना सिद्दीक अकबर आए और आने के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारने लगे, तिलावत आहिस्ता करते, फिर आवाज बुलंद होने लगी तो इब्ने दगना ने कहा, अबू बकर आहिस्ता आवाज से तिलावत करो, तुम्हारी आवाज तिलावत की लोग सुनते हैं तो उनके दिल से कुफ्र मिटता चला जाता है और इस्लाम की शम्अ रोशन हो जाती है। अगर तुमने तिलावत की आवाज आहिस्ता न की तो ऐ अबू बकर मैं अमान का हाथ उठा लूंगा। इतना सुनना था कि सिद्दीक अकबर ने फरमाया, इब्ने दगना सुन लो, कल भी मुस्तफा की अमान काफी थी और आज भी मुस्तफा की अमान काफी है, सुन लो, मैं सब कुछ गवारा कर सकता हूं, अल्लाह की किताब की तिलावत को छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। आप जरा सोचो, ये कुरान शरीफ की तिलावत ही तो थी कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम घोड़े की एक जीन पर एक कदम रखते और दूसरे रकाब के अंदर कदम रखते तक पूरा कुरान मुकद्दस खत्म कर लिया करते। नतीजा क्या था कि जिस तरफ से गुजर जाते ईवाने बातिल में जलजला पैदा हो जाता। आज हम चूहे से इसलिए डर रहे हैं, आज हम जानवरों से इसलिए डर रहे हैं कि हमने कुरान मुकद्दस की तिलावत छोड़ दी, इसलिए कि जब कोई कुरान पढ़ता है तो उसके कल्ब को अल्लाह ताकत अता करता है, तवानाई अता करता है, मुनव्वर कर दिया करता है, मुजल्ला कर दिया करता है, उसके अंदर एक बातिनी कुव्वत पैदा होती है। तारीख गवाह है, रसूल आजम से लेकर आज तक जितने भी औलियाए किराम और दाइयाने दीन तशरीफ लाए, उन्होंने बातिल के ईमान के अंदर जलजला अगर पैदा किया तो तलवारों का जोर कम था, तिलावत और नमाज का जोर उसमें ज्यादा था। इसलिए कि कुरान की ताकत का अंदाजा आप इससे लगाएं कि मेरा रब इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो खशियत रब्बानी की बुनियाद पर पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इससे आप अंदाजा लगाएं इस कलाम की ताकत कितनी अजीम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अफसोस सद हजार अफसोस कि आज कुरान पढ़ने की बात तो दूसरी पोजीशन पर है, हम अगर पहली पोजीशन पर आए तो हमारी कौम के बेशतर मुसलमान सही तौर पर कुरान पढ़ना भी नहीं जानते और अल्लाह की किताब से उनका रिश्ता इतना कमजोर हो चुका, इतना कमजोर हो चुका, इतना कमजोर हो चुका कि सारी तालीम हासिल करना तो जरूरी समझते हैं लेकिन अल्लाह की किताब को पढ़ना सीखना इसे जरूरी नहीं समझते हैं। तो याद रखें,
रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे करीम ने कुरान मुकद्दस की तिलावत का हुक्म अता फरमाया। और इसी के साथ दूसरी बात फरमाई, वाक़िमिस्सलाह, और नमाज कायम करो। नमाज, इकामत की बात आई। इकामत से मुराद क्या है? सारे अरकान, सारे शराइत के साथ नमाज को अदा करना। और मुफस्सिरीन किराम ने एक बात ये भी फरमाई है कि वक्ती तौर पर एक दो वक्त की नमाज अदा करना, इसे इकामत सलात नहीं कहते, बल्कि दायमुस सलात यानी परमानेंट नमाज पढ़ने वाला, रेगुलर नमाज पढ़ने वाला, पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, वो इकामत सलात के हुक्म पर अमल करने वाला कहलाता है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं, आप समझ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर बहुत सारी चीजें हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं, पता नहीं कल क्या होगा। आज ये पाबंदी, कल ये पाबंदी, परसों ये पाबंदी, पता नहीं क्या क्या आने वाले दिनों में हमें देखना होगा। लेकिन हम हैरान हैं कि अल्लाह के वलियों को इन चीजों का कोई खौफ नहीं होता था। क्यों नहीं डरते थे? क्यों नहीं डरते थे? हमारी सिचुएशन ये है कि खुशी मिलती है तो फूले नहीं समाते, और परेशानी आती है तो जजा और फजा करने लगते हैं, शोर गुल करने लगते हैं। लेकिन ये सिचुएशन अल्लाह के वलियों की नहीं होती। वजह क्या है? कुरान ने उसको वाज़े फरमाया। कुरान कहता है, इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। बेशक इंसान कमजोर पैदा किया गया, जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो शोर-ओ-गुल मचाने लगता है, और जब उसे भलाई पहुंचती है तो मना करने लग जाता है। लेकिन इन इंसानों में कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो परमानेंट नमाज पढ़ने वाले हैं। उनकी कैफियत ये है कि क्या खुशी और क्या गम हर हाल के अंदर अपने माबूद की बंदगी करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें कोई तकलीफ नजर नहीं आती, उन्हें कोई परेशानी नजर नहीं आती। परेशानी आई तो भी सजदा, मुसीबत आई तो भी सजदा, तकालीफ आई तो भी सजदा। बारगाहे समदीयत के अंदर जबीन नियाज को झुकाते नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इकामत सलात का हुक्म दिया गया और फिर नमाज का फायदा बयान किया गया। इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। यहां पर 2 चीजें आप जहन में रखें। नमाज अच्छी बातों का हुक्म भी देती है और नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती भी है। दोनों पहलू इसके अंदर है। अच्छी बातों का हुक्म, इधर आपने नमाज का इरादा किया कि आप फौरन वुजू के लिए गए। वुजू क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के फरमान पर अमल है। वुजू क्या है? नमाज की कुंजी है। और कुर्बान जाइए, वुजू करने वाला जब हाथ धोता है तो अल्लाह उसके हाथ के गुनाहों को माफ फरमा देता है। चेहरा धोता है, चेहरे के गुनाह को माफ फरमा देता है। और अगर कोई शख्स वुजू से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले तो अल्लाह उसके पूरे जिस्म के गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। बेशक। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।